मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में अमित मित्रा, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर, अभी उनकी एक इंटरव्यू आ रहा था तो बहुत बड़ी बातें उन्होंने जीएसटी के संबंध में कही और उन्होंने कहा कि आज जिस अंधकार में केंद्र सरकार ने हमें धकेल दिया है और हमारी बात ना सुनते हुए हमें जीएसटी सेस के इशू पर, कॉम्पनसेशन सेस के इशू पर हमें धकेल दिया गया है एक किनारे पर, कहीं ना कहीं हमें वो मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि सरकार ना सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है, ना हमें पैसे देने को तैयार है और हमारे सामने अपनी मर्जी से दो दो ऑप्शन रख देती हैं और कहती इनमें से एक चुन लो, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अमित मित्रा भाई ये कहने से नहीं चूकते, इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। और आज कम से कम नहीं तो 7 और 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों ऑप्शंस को ठुकरा दिया है। जीएसटी की मीटिंग बहुत जल्दी आ रही है। जो अमित मित्रा ने कहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, संघीय ढांचे को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो ये सरकार है। इस सरकार ने संघीय ढांचा बिल्कुल तार तार कर दिया है। ये स्टेट से बात नहीं करते, ये मशवरा नहीं करते, ये वन वे ट्रैफिक में चलते हैं और हम सब ने जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था वैट, उसको इनके हाथों में सौंप दिया था कि ये न्याय करेंगे, ये हमारी गलती थी। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया है कि सरकार के द्वारा माई वे और हाईवे, यानी कि यही है आपके लिए, यही स्वीकार करना पड़ेगा और एक तरह से कहा जाए तो ये एक इम्पोजिशन है और हमें वो इम्पोजिशन स्वीकार नहीं है। बहुत बातें कही अमित मित्रा ने और आखिर में कही कि अगर सरकार जबरदस्ती पर उतर आती है और कहती है कि यही 2 चॉइस है, इसके बाहर आपकी कोई चॉइस नहीं है, तो बोलता है मेरी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, मैं उस लक्ष्मण रेखा से फिलहाल बाहर जाके बात नहीं करूंगा। कोई ये ना समझे कि इसके बाहर एक तीसरी चॉइस नहीं हो सकती है। तीसरी चॉइस है लेकिन उसका अभी समय नहीं आया है, ना उसके बारे में मैं बात करूंगा। शायद उनका इशारा यह था कि जब आप देश में आर्थिक बंटवारे के बीज बोएंगे तो उसके परिणाम भी निकलेंगे। और ये बात तेलंगाना ने भी कही, पंजाब ने भी कही, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने भी कही है। करीब करीब 8 स्टेट्स ऐसी हैं, दिल्ली भी उसमें है, जिन्होंने कहा कि हमें आपकी स्कीम मंजूर नहीं है, हमें वही मंजूर है जो संविधान में कहा गया है, जो अरुण जेटली ने भी कहा था, मरहूम अरुण जेटली जो आज नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज राज्यों के अंदर जितना रोष है, जितना आक्रोश है, शायद अभी वो कुछ कहने से चूक रहे हैं। यही आक्रोश था जिसकी वजह से अकाली दल एनडीए छोड़कर चला गया। यही आक्रोश था जिसकी वजह से शिवसेना एनडीए छोड़कर चली गई और शायद कुछ और दल भी छोड़कर चले जाएं। भाजपा अपनी एक तरफा नीति की वजह से, एक जिद्दी नीति की वजह से देखा जाए तो अब उस राह पर चल पड़ी है जहां पे उसे ये लगता है कि देश का संघीय ढांचा वैसे ही चलेगा जैसे वो चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद भारत एक धर्म, एक भाषा, एक सोच, शायद इसका प्रारूप है। तो भाजपा भूल जाती कि भारत एक हेटेरोजेनस कंट्री है, अलग सोच है, अलग धर्म है, अलग फेथ हैं, यहां पर अलग भाषाएं हैं, अलग रंग हैं, अलग कपड़े हैं, अलग संगीत है। लोग अलग सोचते हैं, लोग अलग सोच सकते हैं। आप उनको एक सोच की ओर डाइवर्ट नहीं कर सकते कि यही आपकी सोच है। ये भारत लोकतांत्रिक भारत है। ये स्टालिन का, क्रुश्चेव का, ब्रेजनेव का रशिया नहीं है जहां एक ही सोच और एक ही भाषा होगी। यही भारत की खूबसूरती है। इसी बात को अमित मित्रा ने कहा था। लेकिन सरकार अगर अपनी बात पर अड़ी रहती है और भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार करने से बाज नहीं आती है तो यकीन रखिए आने वाले दिनों में, कुछ ही हफ्तों में शायद स्थितियां ऐसी भी हों जो बाद में संभालनी मुश्किल हो जाए। किसानों का रोष सड़कों पर है। हाथरस के रेप के खिलाफ आज पूरा भारत सड़कों पर है। सरकार एक के बाद एक मुद्दे ऐसे
अपने डिसीजन के कारण उठा रही है, जिससे देश के अंदर आक्रोश और रोष बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। सावधान रहिएगा, आम जनता भी सावधान रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जिद में आके इस देश के अंदर कुछ ऐसे बीज बो दिए जाएं जो शायद पहले कभी नहीं बोए गए थे। हमारी भी लक्ष्मण रेखा है, हम भी अपनी लक्ष्मण रेखा का सम्मान करते हैं। धन्यवाद, आपका फीडबैक दीजिएगा।